श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को, सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वह दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बलि बलि जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं। और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा हो परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधराम है, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया मेरो। या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे, सो ठाकुर जी अर्चक सो कहें एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके स्थूल है करके प्रकट है गयो, श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो हैं श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दें ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जावें और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की एक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की एक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को एक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा हो। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी। ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भई?
श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष ले। दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में। ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जावे। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही। जैसे प्रिया प्रियतम के मन में आया कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी। लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी नाए नाए तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार भई, जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करें। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी। अब आगे, अब ये तो भई कि श्री ललिता जी प्रकट भई। अब स्वामी जी की भावना कैसे प्रकट भई, ये अब ध्यान से सुनो। एक दिन की चर्चा है, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लोकेश भैया रोज कह रहे हैं महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हो वर्षन से भक्तमाल कर रहे हो का। मैंने क्यों? बोले भागवत जी को आश्रय ना ले रहे ने को। अब मैं या को प्रेम भाव समझूं कि टोंड समझूं, वो समझ में नहीं आ रही। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालस। बात ऐसी है भैया, ये जितने शब्द है ना सब भागवत जी के हैं। भागवत जी ने पोष करके पाल करके यहाँ तक बिठाए हुए और वही सदैव पालेंगी। बस आज एक बात है गई कि अभी तक तो भागवत जी लालन पालन कर रहे हैं, अब युगल करेंगे भक्तमाल जी और भागवत जी।